फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम जिस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं उसका नाम है ट्रॉल। फिल्म के स्टार्ट में हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम नोरा होता है। वो अपने फादर के साथ पहाड़ों पर चढ़ रही होती है। नोरा के फादर की सोच दुनिया वालों से बिल्कुल अलग होती है। वो ये सोचते हैं कि अगर हम अपने दिल की आंखों से देखेंगे तो हमें बहुत कुछ अलग दिखाई देगा। ऐसे ही जब पहाड़ों को देखेंगे तो हमें वो दिखाई देगा जो सुनने में सिर्फ कहानियाँ लगती हैं। अभी भी अंधेरों में ट्रॉल्स मौजूद हैं। ट्रॉल्स अपने आप को दुनिया से छुपा कर रखते हैं। नोरा के फादर ने नोरा को बहुत पहले एक कहानी सुनाई थी कि एक शादी में 13 ट्रॉल्स थे। उन्होंने नशा किया हुआ था, उनको कोई होश नहीं था, तो उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला। इसी दौरान सूरज की रोशनी उन पर पड़ी और वो पत्थर के बन गए और अब वो पत्थर बनकर इन पहाड़ों में समाये हुए हैं। नोरा को ये सब कहानियाँ लगती हैं। उसके सामने जो था वो तो बस पहाड़ ही थे। तो नोरा के फादर उसे कहते हैं कि दिल की आंखों से देखो, तुम्हें ट्रॉल्स नजर आएंगे। फिर जब नोरा इन पहाड़ों को देखती है तो उसे ट्रॉल्स की झलक दिखाई देती है। ट्रॉल्स दिखते तो इंसानों के जैसे ही थे, पर साइज में बहुत बड़े होते थे और इंसानों को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते थे। फिर कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और अब नोरा बड़ी हो चुकी थी और एक प्रोफेसर थी और अपनी टीम के साथ एक जगह पर खुदाई कर रही थी। लेकिन उनको खुदाई के दौरान कोई भी कीमती चीज नहीं मिलती। उनकी टीम वहाँ पर 6 महीने से खुदाई कर रही होती है, पर उनको अब तक कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली होती जो कीमती हो। तो नोरा के लीडर भी उसे समझाते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, पर नोरा अब भी थोड़ा सा और वक्त चाहती थी क्योंकि उसके फादर ने उसे यही सिखाया था कि अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। वो किसी की परवाह ना करते हुए वहाँ की खुदाई कर रही होती है कि अचानक से उसे जमीन में कुछ दिखाई देता है। उनको बहुत बड़ी चीज मिली होती है। दूसरी तरफ नॉर्वे के पहाड़ों में बारूद भरा जा रहा होता है ताकि पहाड़ों को तोड़ा जा सके और वहाँ पर एक स्टेशन बनाया जा सके। फिर जब बॉम्ब को ब्लास्ट किया जाता है तो वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर वर्कर्स जब अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें अपनी तरफ कुछ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सभी वर्कर्स डरकर भाग रहे होते हैं। ये सारे मसले को जानने के लिए वहाँ के मिलिट्री कमांडर एक मीटिंग रखते हैं और इस मीटिंग में नोरा को भी शामिल किया जाता है। नोरा का वेलकम मिनिस्ट्री का एडवाइजर करता है जिसका नाम एंड्रियास होता है। नोरा वहाँ चल रही वीडियो देखती है तो उसे किसी के बड़े बड़े पैरों के निशान दिखाई देते हैं। वहाँ पर बैठे सब लोगों का यही मानना था कि ये तो कोई बहुत बड़ा जानवर था या फिर ये किसी तूफान की वजह से हुआ है। लेकिन नोरा साफ साफ कहती है कि ये किसी के पैरों के निशान लग रहे हैं, लेकिन कोई उसे सीरियस नहीं लेता। तभी वहाँ एक और लड़की आती है जो एक वीडियो दिखाती है। इस वीडियो में वो सब बहुत बड़ी चीज देखते हैं और सब वो देखकर हैरान रह जाते हैं, डर भी जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो काफी ओल्ड होते हैं। वो बैठे हुए शाम की चाय पी रहे होते हैं। इतने में वो बूढ़ा आदमी बाहर देखता है कि उसका डॉग लगातार भौंक रहा है। तभी उनका घर भी जोर जोर से हिलने लगता है। तो वो दोनों जान बचाने के लिए घर की बेसमेंट में चले जाते हैं, लेकिन घर में बहुत जोर से हलचल होती है। फिर जब वो बाहर आकर देखते हैं तो उनका घर पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। फिर इस सारे मामले को जानने के लिए नोरा और एंड्रियास को वहाँ भेजा जाता है। तो रास्ते में एंड्रियास नोरा के फादर के बारे में पूछता है। तो नोरा बताती है कि मेरी मॉम तो बहुत सालों पहले मर चुकी हैं, लेकिन मेरे फादर जिंदा हैं क्योंकि उनकी सोच दुनिया वालों से बिल्कुल अलग है, इसलिए वो अकेले रहते हैं। फिर एंड्रियास अपने बारे में बताता है कि उसे एक राइटर बनना था पर नहीं बन पाया। यही बातें करते हुए वो उस बूढ़े कपल के घर जा पहुंचते हैं। यहाँ पे उन्हें एक कैप्टन मिलता है। वो बताता है कि कोई नदी को पार करके आया और दूर पहाड़ों की तरफ चला गया। उन्हें 3 किलोमीटर तक वही बड़े बड़े पैरों के निशान मिलते हैं। उसके बाद वहाँ निशान गायब हो गए। अब नोरा इस कपल के पास आती है तो वो औरत नोरा को बताती है कि उसने बहुत अजीब सी आवाज सुनी थी, जैसे कोई रो रहा हो। वो आवाज बहुत अजीब थी और फिर बंद हो गई। इतनी बड़ी चीज अचानक से कैसे गायब हो सकती है? इस औरत की बात सुनकर नोरा अपनी टीम को लेकर अपने फादर के पास चली जाती है क्योंकि नोरा के फादर ने
पहाड़ों को करीब से देखा था और इन पहाड़ों को नोरा के फादर के अलावा कोई नहीं जान सकता था। नोरा जब अपने फादर के साथ अपने घर जाती है तो देखती है कि उसके घर में ट्रॉल्स की कई सारी पिक्चर्स होती हैं। नोरा के फादर बताते हैं कि बहुत सालों पहले काम चल रहा था, तभी पहाड़ों में से कुछ निकला था, पर इसको साबित करना बहुत मुश्किल था। उस वक्त गवर्नमेंट ने सारे एविडेंस को मिटा दिया था। तो नोरा कहती है आज भी पहाड़ों से कुछ निकला है। तभी उसके फादर बताते हैं कि कई हजार साल पहले ट्रॉल्स ऐसे ही खुले आम फिरा करते थे और कोई भी इंसान ट्रॉल से दोस्ती रखता तो उन्हें सजा दी जाती थी। कई साल पहले भी ट्रॉल्स बाहर आए थे और नोरा के फादर ने उनका पता लगा लिया था, लेकिन नोरा के फादर को पागल साबित करके उन्हें पागलखाने भेज दिया गया। उसके बाद नोरा अपने फादर के साथ उसी जगह जाती है जहां इन पैरों के निशान खत्म हो गए थे। नोरा के फादर इन निशानों को बहुत गौर से देखते हैं और नोरा दूर खड़ी अपने फादर को देख रही होती है। तो एंड्रियास और कैप्टन कहते हैं कि तुम्हारे फादर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। नोरा को भी यही लगता था कि उसके फादर कहानियों में कुछ ज्यादा ही खो गए हैं। उनके पास आकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि तभी उसे वहाँ एक अजीब सी स्मेल आती है और अचानक से काले बादल छाने लगते हैं। जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक आंख दिखाई देती है। ये एक बहुत बड़ा ट्रॉल होता है। फिर ट्रॉल उनके सामने खड़ा हो जाता है। कैप्टन जल्दी से सबको वहाँ से ले जाते हैं और यहाँ से निकलते हुए वो सबको अपने कैमरा से मिलिट्री कैंप में देखते हैं। किसी को भी देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। नोरा के फादर अब भी ट्रॉल्स की बातें कर रहे थे, पर किसी को भी उनकी कहानियों पर यकीन नहीं था। तो उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ सब बातें समझने के लिए उनसे टाइम मांगती है। वहाँ की प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम इन सब बातों को समझोगी और हम उस टाइम तक बस वेट करते रहेंगे। जब तक तुम समझोगी कि वो क्या चीज है तब तक वो हमें तबाह कर देगी, इसलिए आगे का काम मिलिट्री ही देखेगी। नोरा कैप्टन के पास जाती है और उसे अपने साथ ले जाने को कहती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन वो इन टीम को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। फिर नोरा के बहुत कहने पर वो नोरा को ले जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर मिलिट्री उन्हें ट्रॉल की लोकेशन बताती है। उसके बाद वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं और सब सोल्जर्स को वहाँ भेजा जाता है। उन्हें यहाँ ट्रॉल का वेट करना होता है। वहीं पर नोरा के फादर उससे माफी मांगते हैं क्योंकि उसने उसके साथ ज्यादा वक्त गुजारा नहीं होता। उसने ऐसी जिंदगी गुजारी है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। हालांकि उसके फादर भी जिंदा थे, लेकिन नोरा कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे फादर अब भी मेरे साथ हैं। इसके बाद वहाँ पर ट्रॉल आ जाता है, लेकिन वो अपनी जगह पर रुक जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि उसके इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं। तो कैप्टन उस पर फायरिंग का हुक्म देता है, लेकिन उस फायरिंग का ट्रॉल पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो गुस्से में आ जाता है, ये उन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स जान से मर जाते हैं। लेकिन एंड्रियास, नोरा और उसके फादर एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। उनके साथ एक सोल्जर था जो क्रिश्चियन होता है। ट्रॉल उस सोल्जर को उठाकर खा जाता है। ये देखकर नोरा के फादर कहते हैं कि ट्रॉल ईसाइयों को पहचानते हैं और उन्हें सूंघ भी सकते हैं। इसके बाद वो ट्रॉल के सामने जाते हैं और उसे पुरसुकून रहने और हिम्मत रखने को कहते हैं। फिर उसे वहाँ रुकने को कहते हैं। हैरानी की बात ये थी कि ट्रॉल उसे समझ रहा होता है। वो पुरसुकून हो जाता है। इस दौरान चंद सोल्जर फिर से ट्रॉल पर अटैक कर देते हैं और वो फिर से गुस्से में आ जाता है, जिसकी वजह से ये चंद सोल्जर्स को खत्म कर देता है। ट्रॉल यहाँ गलती से नोरा के बाप को भी मार देता है, लेकिन ऐसा करते हुए वो अपना दुख जाहिर करता है और नोरा को देखकर चला जाता है। ये एक अजीब बात थी और नोरा के फादर जख्मी हो जाते हैं। वो अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं और कहते हैं और रॉयल पैलेस और घर कहते हुए मर जाते हैं। नोरा अपने वालिद को खो देती है और अब उसका दुनिया में कोई नहीं रहता। अगले दिन कैप्टन नोरा को बताता है कि एक हवाई हमला होगा जो सबके लिए नुकसानदा होगा। नोरा ट्रॉल के बारे में सर्च करना शुरू करती है और उसे पता चलता है कि ट्रॉल को चर्च की घंटियां पसंद नहीं है, इसलिए वो चर्च पर हमला करते हैं। नोरा वो तमाम सुराग सामने रखती है और कैप्टन भी उसका साथ दे रहा होता है। कमांडर नोरा को एक और मौका देते हैं, ये सोचते हुए कि नोरा उन्हें कहती है कि अगर तबाही से बचने के लिए ट्रॉल को रोका जा सकता है तो ये अच्छी बात है।
नोरा का प्लान चर्च की घंटियां बजाते हुए ट्रॉल को रोकना था और नोरा का ये आइडिया काम करता है और जब ट्रॉल चर्च की घंटियां सुनता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो तमाम घंटियां तोड़ रहा होता है और उसके बाद वो बेकाबू हो जाता है। इसकी वजह से एक बच्चा भी जान की बाजी हारने वाला होता है, लेकिन ट्रॉल उस बच्चे को बचाता है और उसे कुछ नहीं होने देता। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं और फिर ट्रॉल को नोरा नजर आती है और उसके बाद वो चला जाता है। नोरा का आइडिया काम नहीं करता, इसलिए उसे इस मिशन से बाहर कर दिया जाता है। गवर्नमेंट सोचती है कि वो ट्रॉल पर मिसाइल से हमला करे। इस वजह से शहर खाली कर दिया जाता है। उन्हें काफी खराबी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एंड्रियास नोरा को घर पर ड्रॉप करने जा रहा होता है। नोरा को समझ नहीं आ रहा था कि अब ये ट्रॉल कहाँ जाएगा। यहाँ उसे याद आता है कि उसके वालिद ने क्या कहा था, जिन्होंने मरते वक्त रॉयल पैलेस का नाम लिया था। तो नोरा वहाँ जाने का फैसला करती है। वहाँ पहुंचकर उसकी मुलाकात बादशाह के वजीर आला से होती है। वो बताता है कि पुराने जमाने में ये ख्याल था कि अगर किसी बादशाह के घर पर किसी बादशाह का घर बनाया जाए तो ये अच्छा होता है, और बताता है ये कि पैलेस से पहले ट्रॉल हाउस हुआ करता था और उन्हें बुलाया जाता था पहाड़ों का बादशाह। उन्हें चर्च की घंटियां पसंद नहीं थी, इसलिए बादशाह ने इन सब को खत्म कर दिया और एक लड़के को जिंदा छोड़ दिया। इस लड़के को डराते हुए पहाड़ों के अंधेरों में भेज दिया गया ताकि वो वहीं मर जाए। यही वजह है कि ट्रॉल यहाँ आना चाहता है। जैसे वो बरसों बाद बेदार हुआ था और वो अपने घर वापस आना चाहता है। वजीर उसे तहखाने में ट्रॉल के चंद कंकाल दिखाता है और जब नोरा कंकाल पर रोशनी डालती है तो वो पत्थर बन जाता है। यहाँ उसे कहानी याद आती है। उसके फादर ने ये कहानी सुनाई थी, तेरा ट्रॉल्स के साथ क्या हुआ था। जब उन पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो पत्थर बन जाते हैं। कहानियों में लिखा था कि रोशनी उनकी दुश्मन है। तेज रोशनी ट्रॉल्स पर पड़ी तो वो पत्थर बन जाते हैं। नोरा कैप्टन को फोन करती है और उसे अपना प्लान बताती है कि वो किस तरह ट्रॉल को खत्म कर सकते हैं ताकि उन्हें कोई बड़ी खराबी बर्दाश्त ना करनी पड़े। वो उसे खुले मैदान में आने का कहती है और उसे एक बहुत बड़ा सोलर सिस्टम का बंदोबस्त करने को कहती है। बाद में नोरा और एंड्रियास इस लड़की का कंकाल अपनी गाड़ी में रखते हैं, जिस लड़के को बादशाह ने गार में भेजा था क्योंकि उसने उसे डराया था। ये एक ट्रॉल था, इसलिए ट्रॉल उनका पीछा करेगा। फिर वो उसे खुले मैदान में ले जा सकते हैं। रेडियो पर अनाउंस करते हैं कि कुछ देर बाद मिसाइल भेजे जाएंगे, लेकिन नोरा को अपने प्लान को कामयाब बनाने के लिए इन मिसाइलों को रोकना पड़ा। एंड्रियास अपने साथी को फोन करता है ताकि वो सिस्टम को हैक कर सके। वो भी ऐसा ही करती है और सिस्टम को हैक कर लेती है। मिसाइल रुक जाते हैं। वहाँ कैप्टन भी सोलर सिस्टम लगा देता है। दूसरी तरफ नोरा और एंड्रियास उस लड़के के कंकाल के साथ इस ट्रॉल के रास्ते में खड़े होते हैं। जब वो कंकाल को देखता है तो ट्रॉल उनके पीछे चलता है और नोरा अपनी कार तेजी से चलाती है, लेकिन जब वो अपनी कार को अचानक रोकती है तो कंकाल नीचे गिर जाता है। इसके बाद ट्रॉल कंकाल उठा लेता है, फिर उसे देखकर रोना शुरू हो जाता है और नोरा भी उसके दर्द को महसूस कर रही होती है। ट्रॉल का दुनिया में कोई नहीं था और वो अकेला था। इसी दौरान कंकाल गिरकर टूट जाता है। अब वो गुस्से में आकर नोरा और एंड्रियास के पीछे चला जाता है। नोरा ट्रॉल से बचने के लिए तेजी से गाड़ी चला रही होती है। वो इस मैदान में पहुंच जाते हैं। ट्रॉल उन्हें पकड़ने ही वाला था, लेकिन नोरा और एंड्रियास अपनी कार से छलांग लगा देते हैं। कैप्टन उस मैदान में सोलर सिस्टम को ऑन कर देता है। दूसरी तरफ मिलिट्री कैंप में पता चल जाता है कि मिसाइल सिस्टम को हैक कर लिया गया है। वो दोबारा सिस्टम को ऑन करते हैं और मिसाइल भी छोड़ दिया जाता है। लेकिन जब कमांडर को पता चलता है कि वहाँ सोल्जर मौजूद हैं, तो वो मिसाइलों को लॉन्च करने से रोक देता है। जब खुले मैदान में बहुत ज्यादा रोशनी हुई जो ट्रॉल पर पड़ती है तो वो चीखने लगता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता पत्थर में तब्दील हो रहा होता है क्योंकि उसे दर्द महसूस हो रहा था। ट्रॉल चीखते हुए रो रहा होता है। फिर नोरा को एहसास होता है कि वो सब गलत कर रहे हैं। उनका सब कुछ छीन लिया गया था, जबकि वो लोगों के लिए खतरनाक नहीं थे। वो कुदरत के बनाए हुए हैं और उन्हें जिंदा रहने का हक भी है। तो वो सोलर सिस्टम को बंद करके ट्रॉल के सामने खड़ी हो जाती है। वो ट्रॉल को जाने का कहती है। वो कहती है, छोड़कर दूर हो जाओ और फिर से अंधेरे में छुप जाओ, वरना ये तुम्हें खत्म कर देंगे। ट्रॉल भी समझ रहा होता है कि नोरा क्या कह रही है।
लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ट्रॉल चट्टान में बदल रहा होता है, वो पत्थर बन जाता है और नोरा को बुरा लगता है कि वो ट्रॉल को नहीं बचा सकी। मिलिट्री कैंप की टीम वहां पहुंच जाती है और वजीर आजम नोरा से कहता है कि उसके फादर की कहानियां सच हैं। उसका बाप हमेशा सच बोलता था। एंड्रियास अपनी जॉब से इस्तीफा दे देता है और कहता है कि मैं एक राइटर बनना चाहता हूँ। एंड्रियास नोरा से पूछता है कि क्या पहाड़ों में ट्रॉल्स हैं। नोरा हंसते हुए कहती है कि कुछ भी हो सकता है, दुनिया बहुत बड़ी है। और फिल्म का एंड यहाँ पर हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।